है। जनता को पता है कि शिक्षा को बेहतर करने वाला कौन है, रोजगार कौन देगा। जो अभी बिहार में क्राइम की स्थिति है, अपराध का जो नियंत्रण से बाहर जिस तरीके से जा रहा है, तो इन सब को जनता देख रही है और इसलिए हमें लगता है कि अलायंस जो इंडिया अलायंस है वो चारों सीट जीते। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो वो तो हर चीज़ करते हैं कि हम कर रहे हैं। तो अपराध जो बिहार में हो रहा है कौन करवा रहा है? नीतीश कुमार कहें कि हम करवा रहे हैं। इस शराब पी करके जो लोग मर गए हैं, इतने लोग जहरीली शराब से, तो नीतीश कुमार कहें कि हम करवा रहे हैं। इसके हाथ में शासन व्यवस्था नहीं संभल रहा है। नीतीश जी के हाथ में शासन व्यवस्था संभालने की अब हिम्मत नहीं रही उनके पास, अब वो उनके पास वो ताकत नहीं बची है। पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? देखिए, मुद्दा के आधार पर अगर देखा जाए तो इस समय सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और महागठबंधन इंडिया अलायंस जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर से हमारा पलड़ा भारी है सभी जगह पे और जनता पक्ष में है। जनता को पता है कि शिक्षा को बेहतर करने वाला कौन है, रोजगार कौन देगा। जो अभी बिहार में क्राइम की स्थिति है, अपराध का जो नियंत्रण से बाहर जिस तरीके से जा रहा है, तो इन सब को जनता देख रही है और इसलिए हमें लगता है कि अलायंस जो इंडिया अलायंस है वो चारों सीट जीतेगी। रोजगार की अब बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों ट्वीट कर जो प्रधान अध्यापक का अभी रिजल्ट आया उसमें क्रेडिट ली थी। विजय चौधरी हैं नीतीश के करीबी मंत्री, वो कह रहे हैं कि ये लोग फालतू का क्रेडिट ले रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नौकरी तो वो दे रहे हैं। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो वो तो हर चीज़ कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं। तो अपराध जो बिहार में हो रहा है कौन करवा रहा है? नीतीश कुमार कहें कि हम करवा रहे हैं। इस शराब पी करके जो लोग मर गए हैं, इतने लोग जहरीली शराब से, तो नीतीश कुमार कहें कि हम करवा रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है। जब तक आप सरकार में थे तब तक शिक्षक बहाली रुकी हुई थी। 17 महीने का जो इंडिया अलायंस की सरकार बनी, महागठबंधन की जब सरकार बनी, उस दौर में चीज़ों को तेज किया गया, उसके हम खुद गवाह रहे। तो उस दौर में जो चीज़ें की गई, अब क्रेडिट तो मुख्यमंत्री कह ही सकते कि भाई हम ही मुख्यमंत्री तो सब चीज़ हमारा ही है। तो अच्छा आपका है और खराब जितना है वो दूसरे का है। वो किसका है? बिहार में जो इतनी गरीबी है वो किसका है? इतना क्राइम है वो किसका है? इतना बेरोजगारी है, इतना पलायन है, ये किसका है? 18 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए। तो इसका जवाब न दे करके कि हमने बहाली निकाला, तो मुख्यमंत्री आप है तो निकालेगा कौन? आप ही ना निकालेंगे। विपक्ष की तरफ से जो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं उस पर नीतीश के मंत्री कहते हैं कि सरकारी डेटा और उनके डेटा में बहुत अंतर होता है। सरकारी डेटा में और सच्चाई में बहुत अंतर होता है। कहीं भी किसी हादसे में लोगों की मौत होती है 50, तो सरकारी आंकड़ा आएगा 20, यही आता है। ये तो सब लोग जानते हैं, जनता जानती है ये बात को। तो हम लोग जो क्राइम बुलेटिन निकाल रहे हैं उसमें जो सच्चाई है, जितनी घटनाएं हुई हैं उसको हम लोग कह रहे हैं। अब सरकार उसको लुका छिपा करके, ढक करके, कम दिखा करके क्या हासिल करना चाहती है सब लोगों को पता है। वो तो ये कह रहे हैं कि वो फर्जी आंकड़ा जारी करते हैं। अब वो तो कह रहे हैं, लेकिन फर्जी आंकड़ा तो सरकारी आंकड़ा होता है क्राइम के मामले में। हम तो देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से, अभी देखिए आज हम लोग जा रहे हैं, अभी पालीगंज जाएंगे। 1.5 महीने पहले पालीगंज के एक मुखिया पति हैं शहजाद आलम, उनके गांव में अपराधियों ने उनको गोली मार दी। कल उनकी मौत हो गई। उतने दिन तक हॉस्पिटल में संघर्ष किए और इस बीच में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई। हम केवल पटना जिला की बात करेंगे तो 3 महीने के अंदर 100 से ज़्यादा क्राइम की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। छोटी घटनाओं की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक जिला में। पूरे बिहार का आंकड़ा निकालिए तो सही बात है कि आज के समय में ये जो सरकार है इसके हाथ में शासन व्यवस्था नहीं संभल रहा है। नीतीश जी के हाथ में शासन व्यवस्था संभालने की अब हिम्मत नहीं रही उनके पास, अब वो उनके पास वो ताकत नहीं बची है। तो कुछ अधिकारी के भरोसे बिहार चल रहा है, सच्चाई यही है। 4 सीट में कितने सीट जीत रहे हैं? हम लोग चारों सीट जीतेंगे। चारों जीत। तो चलिए, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 4 सीट में उपचुनाव हो रहे हैं, चारों सीट पर महागठबंधन की जीत होने वाली है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।